ये हिना अयूब हमारी को क्लास के बच्चे हैं ये हैं? यस सर, ये हमारी क्लास का है। अच्छा, अच्छा जी। नाउ शोल्डर्स। शोल्डर, अब वो चीज कि वो जो जिस चीज को हमने सोल्ड करना है उसके अंदर वो जो शोल्डर जो हमने लगाना है, शोल्डर को यूज करना है फॉर जॉइनिंग नोबल मेटल कंपोनेंट्स। दीज शोल्डर आर फॉर्मुलेटेड एंड, और इसमें हो क्या सकता है, ज़हन में आप लाएं थोड़ा सा, शोल्डर में वैसे हो क्या सकता है। हम गोल्ड के साथ काम कर रहे हैं जी, किसी के ज़हन में आती है कोई चीज? सर क्या जी, सर क्वेश्चन रिपीट करें? हमने सोल्डरिंग करनी है ना, तो शोल्डर्स हमने यूज करने हैं। तो शोल्डर अगर हम यूज करें तो अभी तक हमने गोल्ड अलाइज पढ़े हैं, तो गोल्ड अलाइज में हमने मेन क्या चीजें पढ़ी हैं जो कि हम शोल्डर के तौर पे यूज कर सकते हैं, होनी चाहिए, आखिर हम पढ़ के आए हैं इतने अरसे में। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये जो हाँ, है उसको ये तीन चीजें मेन कंपोनेंट यही हैं जो हमने शुरू की स्लाइड में पढ़े हैं। तो यही चीजें हमने पढ़नी हैं और यही चीजों के साथ मिला के हमने एक ऐसी चीज बनानी है जिस जो कि लो टेम्परेचर के ऊपर हमारे साथ काम कर सके एज अ शोल्डर। ठीक है जी। और उसका टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, लो होगा, फ्यूजन टेम्परेचर। और ये इस स्लाइड पे लिखा भी है, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। ठीक है जी। तो यूटेक्टिक पढ़ाया जा चुका है कि यूटेक्टिक इनको होना चाहिए। सिल्वर कॉपर अलाइज हमारे पास उसकी एक अच्छी जिसको कहेंगे एग्जाम्पल है, और टिन और जिंक भी उसके अंदर हम डाल देते हैं। ठीक है जी। तो इसके साथ अगर यही सिल्वर कॉपर अलाइज और उसके अंदर टिन और जिंक हो तो ये फ्यूजन टेम्परेचर को लो कर देते हैं, और जनरली कितना होगा, 50 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा बिलो द कास्टिंग गोल्ड अलाइज टेम्परेचर। कास्टिंग अलाइज का जो टेम्परेचर है कास्टिंग गोल्ड अलाइज का, उससे 50 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, सोल्डरिंग के लिए। और ये जो चीज होगी इसको शोल्डर कहेंगे। नाउ शोल्डर्स के अंदर अब जो है प्रॉब्लम क्या होती है, दीज आर रेडिली, दे मे बी रेडिली ऑक्सीडाइज्ड। शोल्डर्स जो होते हैं ना हमारे, कॉपर भी हमने पढ़ा था ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिंक तो होता ही है, टिन भी हो सकता है और सिल्वर भी होती है। ठीक है जी। सो इफ दे ऑक्सीडाइज, क्या होगा जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो हम ऑक्सीडाइजेशन को प्रिवेंट क्यों करते हैं, इसलिए कि उससे उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, वीक हो जाता है। वीक हो जाता है। वीक ऑफ टाइम और रनिंग आउट ऑफ टाइम हम जा रहे हैं। इसके बाद अगर यही हो सकी तो इसी के ऊपर आइएगा, नहीं तो फिर जो नेक्स्ट दी होगी ना उसको हम शुरू कर लेंगे। ठीक है, पहले तो हम इसी को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे ना, अगर यही चल पड़ी तो। समझ आ गई? यस सर। यस सर। ये एक डॉलर आया हुआ, ये क्या? अच्छा, अपग्रेड टू प्रो है, पैसे दो। कह रहे हैं ये क्या है? अच्छा जी। तो ऑक्सीडाइजेशन को हम या ऑक्सीडेशन को हम इसीलिए प्रिवेंट करते हैं कि उससे प्रॉपर्टीज जो हैं वो लो हो जाती हैं। तो जब प्रॉपर्टीज लो होती हैं उनको हम सेट करने के लिए ये चीजें यूज करते हैं, तो जिंक वगैरह ना। तो लेकिन उनका अपना जब एज अ शोल्डर यूज होती हैं तो ये ऑक्सीडाइज तो हो चुका होता है जिंक जो है। ठीक है, बाकी को प्रिवेंट करता है, तो खुद तो होता है, अगर और कुछ ना भी अगर हो तो ऑक्सीडाइज तो वो फॉर्म में होता है, तो उससे ऑक्साइड्स बनते हैं, और वो ऑक्साइड जो होते हैं वो हमारे शोल्डर जॉइंट को वीक करते हैं। तो इसलिए अब उस वीकेंड जो है जॉइंट है उनकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी तो बचाना है। तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं एक ऑक्साइड फिल्म डाल देते हैं उनके ऊपर हल्की सी, ताकि वो जो जॉइंट है वो जो फिल्म है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, बाकी जो है वो सारा कुछ हमारे पास जॉइंट जो है वो बच जाए।
हमारा सोल्डर जो है उसकी ऑक्सीडेशन ना हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं जी?